इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो आपको सुनाते हैं। कि वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में वीर बाल दिवस के आज के इस कार्यक्रम में इस पावन सिख संगत के साथ मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजन और आयोजन में जो निरंतर प्रयास किए हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, ऐसे सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक माननीय कौशल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, पवन सिंह चौहान जी, कुंवर महाराज सिंह जी, गुरदीप सिंह बग्गा जी, सरदार परविंदर सिंह जी, सरदार गुरविंदर सिंह छावड़ा जी, सिंधी समाज के हमारे नवनियुक्त गुरु साई मोहन लाल जी, अध्यक्ष केंद्रीय सिंह सभा लखनऊ सरदार निर्मल सिंह जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा कमेटी सरदार हरविंदर सिंह लाड जी, सरदार सुरेंद्र सिंह बख्शी जी, लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सरदार हरपाल सिंह जग्गी जी, यूपी सिख गुरुद्वारा कमेटी के सचिव सरदार सुरेंद्र पाल सिंह जी, प्रदेश भर से आए हुए वीर बाल दिवस के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज प्रातः काल से ही यहां पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना के साथ ही जो संकीर्तन के कार्यक्रम, नाम स्मरण के कार्यक्रम, गुरु परंपरा के त्याग और बलिदान की जिस पावन गाथा को हम सब स्मरण कर रहे हैं, आज का ये वीर बाल दिवस का कार्यक्रम ऐसे ही गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सबके सामने एक अवसर प्राप्त हुआ है। जब दसम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति को स्मरण करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मेरे सामने मुख्यमंत्री बनने के पहले भी और मुख्यमंत्री बनने के उपरांत भी जब ये प्रस्ताव आते थे
कि वीर बाल दिवस का आयोजन होना चाहिए, तो एक संजोग बना था। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज की प्रकाश 550वें प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर इसी मुख्यमंत्री आवास में जब कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, उस समय हम लोगों ने तय किया था कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम भी यहां का एक कार्यक्रम बने और 2020 से 27 दिसंबर की तिथि को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो 4 साहबजादे थे, बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, 27 दिसंबर को उन्होंने अपना बलिदान दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के सिक्कों की आवाज को सुना और स्वदेश और स्वधर्म के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 26 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का दिवस है, इस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित किया। मैं सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन 4 साहबजादों के प्रति, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इन सब की स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतिहास को जीवंत करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा दी है। बहनों और भाइयों, सिख गुरुओं का इतिहास भारत के अंदर भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत तेज का इतिहास है। गुरु नानक देव जी महाराज भक्ति की पराकाष्ठा थे। उन्होंने जो उस समय मानवता के कल्याण के लिए कार्य किए थे, पाखंड के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, उसको लेकर के उन्होंने देश और दुनिया में प्रचार किया। तब साधन नहीं थे, लेकिन साधन के अभाव में भी उनकी साधना ने सिद्धि का प्रभाव दिखाया था। कहां नहीं गए गुरु नानक देव जी और कहां नहीं उनका प्रकाश पहुंचा। आज भी जो क्षेत्र हमारे लिए ध्रुव बने हुए हैं, वहां गुरु नानक देव जी पहुंचे थे। पुश्तैनी धंधा था, व्यवसाय था, लेकिन वह अपना व्यापार करते तो गुरु नानक देव जी को कितने लोग जान पाते। उन्होंने लोक कल्याण का मार्ग चुना, केवल परिवार के कल्याण का मार्ग नहीं चुना। यही हम सब में दुविधा होती है। जब हमें अवसर मिलता है तो हम अपने स्वयं के कल्याण की बात सोचने लगते हैं। समाज, स्वदेश, स्वधर्म से दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम दुर्गति के रूप में होती है। लेकिन जब हम स्वदेश और स्वधर्म को प्राथमिकता के आधार पर लेते हैं, तब वो हमारी गति को प्रगति की तरफ लेके जाता है। प्रगति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
और सिख गुरुओं का इतिहास इसी प्रगति का प्रमाण है। ये प्रगति का प्रमाण हम लोग वर्तमान में गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस के वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे कई कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। जब यात्रा असम से दिल्ली तक पहुंच रही थी, उससे पहले भी लखनऊ से यात्रा निकली। जोड़ों के दर्शन करने के लिए यहागंज गुरुद्वारा में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 25 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या में था। श्री राम जन्मभूमि में केसरिया ध्वजा आरोहण का कार्यक्रम था। 500 वर्षों के बाद यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। मेरी व्यस्तता थी, मैंने यहां पे गुरुद्वारा प्रबंध समिति से अनुरोध किया कि मैं चाहता हूं कि मुख्य समारोह में मैं स्वयं शामिल हूं। मैं अयोध्या से आऊंगा, प्रधानमंत्री जी को विदा करने के बाद मैं सीधे आ जाऊंगा। और क्या भीड़ थी, क्या उत्साह था। यानी गुरु तेग बहादुर जी महाराज की स्मृति को और उनके साथ जो उनके सच्चे अनुयायी थे, भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी की स्मृति को आज भी हम स्मरण करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। याद करिए, कौन ऐसा भारतीय है जो गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, भाई सतीदास जी के प्रति, भाई मतीदास के प्रति, भाई दयाला के प्रति, बाबा अजीत सिंह के प्रति, बाबा जुझार सिंह जी के प्रति, बाबा जोरावर सिंह के प्रति और बाबा फतेह सिंह जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न करता हो। अगर सच्चा भारतीय होगा तो अवश्य कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उनके प्रति नमन करता है। लेकिन जिस दुष्ट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर ये उसकी भूल थी। याद करिए, आज 140 करोड़ का हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता होगा, सिख रहता होगा, वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, इन बलिदानियों के प्रति, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु नानक इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।